अस्सलाम वालेकुम। वेदर देख के शायद आपको लग रहा होगा कि समर स्टार्ट हो गया। कोई समर स्टार्ट नहीं हुई, इतनी सर्दी लग रही है मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने चेस्टर भी हैवी पहना हुआ, लेकिन उसके बावजूद मुझे लग रहा है कि 3-4 और पहनने चाहिए थे। आज हम जाएंगे एक यहाँ के, जो मुझे लगता है कि यहाँ का चीपेस्ट स्टोर है। मैं नॉर्मली कहीं से भी ग्रोसरी करूँ तो इतनी लंबी लिस्ट बिल की बन जाती है, अच्छे खासे पैसे पे करने पड़ते हैं, और एज अ स्टूडेंट तो काफ़ी चीज़ें एक्सपेंसिव लगती हैं। बाई चांस एक दिन एक स्टोर पे गई, मैंने उससे बहुत सारी चीज़ें ली और थोड़ा सा बिल बना, और मैं उस टाइम बड़ी शॉक्ड हो गई। तो आज मैं आपको दोबारा उस स्टोर पे लेके जाती हूँ, क्योंकि अब हम अपनी सारी ग्रोसरी वहाँ से करते हैं। जो चीज़ें वहाँ से नहीं मिलती वो हम कहीं और से लेते हैं, वो हमारी मजबूरी हो जाती है। और चीज़ों की क्वालिटी भी अच्छी है, और सारी चीज़ें उसी तरह ही है जिस तरह बाकी जगहों पे मिलती हैं, लेकिन प्राइस बड़ी मुनासिब है। तो आप भी साथ रहिएगा। आई होप आपको भी ये वीडियो अच्छी लगेगी। मैं आपको दिखाऊंगी कि 7 से 10 दिन की ग्रोसरी हमारी कितनी होती है। तो आप वो ग्रोसरी देख के आइडिया लगा सकते हैं कि अगर हम किसी और स्टोर पे जाएँ तो बिल कितना बनता होगा। अभी तो मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। मैंने सिर्फ एक कोल्ड कॉफ़ी पीनी है, उसके बाद फिर जो है मैं निकलूँगी या वापसी पे पी लूँगी। हम पहुंच गए हैं उस चीपेस्ट स्टोर में जिसका नाम है आल्डी। अगर आप यूके में रहते हैं और कोई ऐसा स्टोर ढूंढ रहे हैं जो कि बजट फ्रेंडली हो, तो आप आल्डी में ज़रूर चक्कर लगाइएगा। आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा जब आप यहाँ से चीज़ खरीद के उसको कंपेयर करेंगे प्राइस को। ये जो नीचे से येलो होता है ना, वो यानी कि पका हुआ है। ये कच्चा होगा, ये भी थोड़ा सा पका हुआ, ये कच्चा। अच्छा, यहाँ पे मैं बनानास ले रही हूँ। बनानास मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, बल्कि आजकल तो मैं उनको शेक बना के देती हूँ। तो यहाँ हम थोड़े से कच्चे लेते हैं कि कुछ दिनों तक आहिस्ता आहिस्ता ये पकते जाते हैं। जैसे जैसे पकते जाते हैं वैसे वैसे हम खाते जाते हैं। अच्छा, इस स्टोर में सारे फ्रूट्स मुझे बड़े सस्ते लगते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर स्टोर्स। हमने बहुत सारे स्टोर्स में शॉपिंग करके देखी है, नॉर्मली वहाँ पे जो बिल बनता है उससे हाफ, बल्कि हाफ से भी कम यहाँ पे बनता है आल्डी में। चीज़ों की क्वालिटी भी ऑलमोस्ट सेम है। हमें जो चीज़ यहाँ से नहीं मिलती वो हम बाहर से लेते हैं, वरना हमारी कोशिश होती है कि किचन की सारी चीज़ें, ग्रोसरी वगैरह, जितनी मैक्सिमम चीज़ें हमें मिल सकती हैं हम यहाँ से लें। बनी हुई ये पालक मैं यहीं से लेकर जाती हूँ। इसी को मैं सैलड में यूज़ करती हूँ, इसी को मैं एग्स में यूज़ करती हूँ, और इसी को मैं स्मूदी में यूज़ करती हूँ। और ये देखें, मैं यहाँ पे फ्रूट्स रखती जा रही हूँ जितने जो भी मुझे चाहिए। अभी मैं आगे चलती हूँ। यहाँ पे ये सोया सॉस वगैरह है। यहाँ पे कोई भी चीज़ लेते हुए हमें चीज़ को चेक करना पड़ता है, उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ने पड़ते हैं कि ये हलाल है भी है कि नहीं। उसके बाद ये है ग्रीक योगर्ट। हम नॉर्मल योगर्ट घर में बहुत कम लेकर आते हैं। ये ज़ीरो फैट योगर्ट है और इसमें हाई प्रोटीन है और टेस्ट भी अच्छा होता है, तो हम यही ज़्यादा यूज़ करते हैं। स्मूदी में भी यूज़ करते हैं, और वैसे भी कोई भी चीज़ बनानी है इसी में बनाते हैं। मिल्क की भी यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ है। यहाँ पे फुल फैट मिल्क भी है, सेमी स्किम्ड मिल्क भी है, और स्किम्ड मिल्क भी है। तो यहाँ का दूध का टेस्ट भी अच्छा है। खैर, दूध तो सारी शॉप्स, ग्रोसरी स्टोर्स में ऑलमोस्ट सेम ही है, एक ही ब्रांड के आते हैं, लेकिन यहाँ पे प्राइस में थोड़ा सा हमें चीप मिल जाता है। अब ये लेफ़्ट साइड पे चीज़ डिफरेंट किस्म की है। अब ये भी, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मेरे घर में है, इसलिए मैं इसे नहीं ख़रीदूँगी। बाकी अब ये मीट का पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, इनमें से कुछ भी हलाल नहीं है, तो इसमें से मैं कुछ ख़रीदूँगी नहीं, लेकिन सिर्फ आपको मैं दिखा सकती हूँ। ये गोश्त है जी, जिसका हम नाम नहीं लेते, उसका है, और पता नहीं क्या क्या है। खैर, अभी दिल ख़राब करने की बजाय मैं आगे को निकलती हूँ। ये डिफरेंट किस्म की सॉसेज वगैरह हैं जो पास्ता वगैरह में डलती हैं। ऑलिव ऑयल वगैरह है, ऑलिव ऑयल भी मेरे पास पड़ा है, तो ये भी नहीं मैं लूँगी। वेजिटेबल सेक्शन में आ गई हूँ। ये हैं ब्रिटिश आलू ये मुझे नहीं चाहिए, ऐसा मैं नहीं लवांगी। तो आगे थोड़ा सा चलते हैं। ये चाहिए होती है केचप और बारबेक्यू सॉस। जब फ्राइज़ वगैरह बनाती हूँ तो अक्सर बच्चों को और ख़ुद भी खाना पड़ती है, और दूसरा जो है, जब बच्चों को पास्ता वगैरह बना के देना पड़ता है तब भी ज़रूरत होती है। ये ग्रोसरी में तकरीबन 1-1.5 हफ़्ते की कर रही हूँ, क्योंकि हमारी 1-1.5 हफ़्ते की ग्रोसरी इतनी ही होती है। अब मैंने वाइट प्याज भी ले लिए हैं, रेड प्याज भी ले लिए हैं,
ये है शिमला मिर्च। अब शिमला मिर्च भी मैं थोड़ी सी ले लेती हूँ क्योंकि मैं पास्ते में ऐड करती होती हूँ, या कभी कभी कीमा जब मैं बनाती हूँ तो उसमें शिमला मिर्च ऐड कर देती हूँ, बड़ा मज़ा आता है। अब चलते हैं ड्राई फ्रूट की तरफ। ड्राई फ्रूट भी मुझे सबसे ज़्यादा चीप आलडी में ही लगता है। इनके पैकेट ज़रूर छोटे होते हैं, लेकिन प्राइस अगर हम इसके वेट के हिसाब से उसको कैलकुलेट करें तो यहाँ का चीप है। तो ये फिर हमें जितने चाहिए होते, क्योंकि हमने स्मूदी में ऐड करने होते हैं। इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स आ जाते हैं, मिक्स्ड भी आ जाते हैं, वो वॉलनट्स, आलमंड्स, पता नहीं क्या क्या है, और डिफरेंट किस्म के सीड्स हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना वो बड़ी अच्छी होती हैं अगर इसको तरीके से खाया जाए। अब ये आ गया शैम्पू वगैरह का सेक्शन। अच्छा, यहाँ के शैम्पू, क्रीमें, ये भी सारी चीज़ें चीप है, ये भी कोई एक्सपेंसिव नहीं है। और माउथ वाश वगैरह हर चीज़ जो है ना उसका रेट बाकी सारे स्टोर से कम है। तो मुझे जो सी चीज़ चाहिए होती है वो मैं यहाँ से ले लेती हूँ। मेरी कोशिश यही होती है तकरीबन हर वो चीज़ यहाँ से ले लूँ जो अवेलेबल है। जो यहाँ से नहीं मिलती वो हम फिर बाहर से लेते हैं। अब ये टेटली की टी है, ये मैं शौक से पीती हूँ कभी कभी। अब ये जो बोतल्स आपको नज़र आ रही है ना, ये गोरों का रूह अफ़ज़ा है जो ये वीकेंड पे पीते हैं। तो अब मैंने कहा चलो यार थोड़ा सा वीडियो में ले ही आते हैं, पड़ी हुई हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ। खैर, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं क्योंकि इसे देखने का तो फ़ायदा कोई नहीं। मैं तो ये देख के हैरान रह जाती हूँ कितनी क्वांटिटी में पड़ा है, ये लोग पता नहीं कितना कंज्यूम करते हैं। ये देखें, भरी पड़ी हैं और इतनी वैरायटी की बोटल्स पड़ी होती हैं यहाँ पे। हाँ जी, जो तनु नज़र आ रहे हैं एनजी है। ये बेबी शैम्पू है, ये हम सारे बेबी शैम्पू ही यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें केमिकल ज़रा कम होते हैं, बालों का ज़रा थोड़ा सा ख्याल रखा जाता है। और अब ये देखें जितनी भी ये जेलीज़, कैंडीज़ वगैरह आपको नज़र आ रही हैं, इनमें से कोई भी हलाल नहीं है। हलाल आपको देखनी पड़ेगी, आंखें खोल खोल के इंग्रेडिएंट्स चेक करने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे कि यार इस पे कहीं पे वेगन लिखा हो, वेजिटेरियन लिखा हो, या यहाँ पे हलाल लिखा हो। ये चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। तो हमने जितना टाइम स्पेंड किया हुआ है उसके मुताबिक कुछ थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है कि यार ये चीज़ें लेते रहते हैं, इनके इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं, वो तो फिर हम जो है आंखें बंद करके उठा लेते हैं। अब ये जहाँ पे पिज़्ज़ा वगैरह पड़े हैं, बर्गर्स वगैरह पड़े हुए हैं वो रेडीमेड, और ये इनमें से कोई भी हलाल नहीं है, इसलिए हम इनमें से कुछ भी नहीं लिया करते। इस सेक्शन में जब मैं आती हूँ सिर्फ मुझे पता है मैंने नीचे से फ़्राइज़ लेने होते हैं, जो मैं फ़्रोज़न फ़्राइज़ बच्चों के लिए लेती हूँ, बस वो ले लेते हैं, वो ज़रा अच्छे बन जाते हैं। चलिए, अब आपको नज़र आ रहे होंगे वेफ़ल्स। ये वेफ़ल्स भी स्नैक के तौर पे बहुत अच्छे लगते हैं, आप केचप के साथ, चाय के साथ इसे खा सकते हो। तो ये मैं लेती होती हूँ। अब बागी आइसक्रीम की बारी। मैं कहा चल ले लो यार, बच्चे की याद करेंगे आइसक्रीम ही। अच्छा, नॉर्मली मैं लेती होती हूँ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर या चॉकलेट फ्लेवर। आज पता नहीं क्या मेरी मत मारी गई थी, मैं कहा चलो यार टेस्ट ही कर लेते हैं, तो मैंने ले ली उसकी कैरामल फ्लेवर में। तो इतनी गंदी, दिल कर रहा था बस क्या करूँ, इसको उठा के मैंने बास्केट में फेंका। अब ये आलमंड मिल्क, कोकोनट मिल्क, सोया मिल्क, ये भी वैसे बैकअप में घर पड़ा होता है कि जब नॉर्मल मिल्क अवेलेबल ना हो तो हम इसको यूज़ करते हैं। बच्चों को फीडर में दे देती हूँ और ख़ुद वैसे पी लेती हूँ। और ब्रेड भी 24 घंटे घर में होती है, इसलिए पीनट बटर भी लेना पड़ता है। पीनट बटर भी अच्छा होता है, हेल्दी फैट है। अब ये बाकी सेक्शन आ गया यही नोटेला वगैरह का। इसमें से जो सी चीज़ें चाहिए होती है मैं ले लेती हूँ। पीनट बटर लिया है मैंने सिर्फ, और ये साइडों पे बिस्किट्स वगैरह हैं। हर चीज़ के इंग्रेडिएंट्स चेक करके आपको लेना पड़ता है, चेक किए बगैर आप नहीं ले सकते अगर आप मुसलमान हैं, क्योंकि वो फिर डाउट रह जाता है कि पता नहीं यार ये हलाल है भी है कि नहीं। अब ये डिफरेंट किस्म के बिस्किट्स वगैरह पड़े हुए हैं। अब मुझे पता है इनमें से कौन से बिस्किट्स जो हैं वो जिन पे वेजिटेरियन मेंशन है वो हम चुप करके ले लेते होते हैं। बच्चों के लिए सीरियल मैं लाजमी लेती हूँ, क्योंकि जब कभी मेरा खाना बनाने को नहीं दिल कर रहा होता या बच्चों को भूख लगती है, या एज अ स्नैक के तौर पे फ़ौरन झटपट दूध किया थोड़ा सा गर्म, उसमें सीरियल ऐड किया और सर्व कर दिया, दैट्स इट। तो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा, इनमें ना होप सीरियल्स है, मैं आपको भी दिखाती हूँ। उसका टेस्ट ऐसा है जैसे पाकिस्तान में वो जो देसी घी की फीकी जलेबियाँ नहीं निकालते, उसको फिर गर्म दूध में डाल के खाते हैं, उसका बिल्कुल टेस्ट वैसे ही आता है। ए वाले जेडे चिट्टे रंग दे तुहानू नज़र आ रहे ने ना, आ हार्वेस्ट माउंट जिथे लिखा हुआ है वो वाले। अच्छा, ये एग्स की पेटी है, तकरीबन 8-10 दिन इससे आराम से गुजर जाएंगे, क्योंकि हस्बैंड मेरे बॉडी बिल्डर हैं, तो डेली सुबह 10-12 अंडे भी फड़काए जाते हैं, पता ही नहीं चलता।
हाँ, इनको खाना मुश्किल नहीं है, मुझे लगता है सिर्फ सेकंड अपार्टमेंट में लेके जाना मुश्किल होता है। हम पहुंच गए हैं आखिरी सेक्शन में, जो कि बेकरी का है। बेकरी प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिलती हैं। इसमें ब्रेड है, क्रोसेंट्स वगैरह हैं, डिफरेंट किस्म के केक्स हैं, बिस्किट्स हैं। बस ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ चीज़ां ਲੱਭਦੀਆਂ ने यार। तो जो सी ब्रेड हम लेना चाह रहे हैं वो है सीडेड, बहुत सारे उस पर ना बीज लगे होते हैं, वो बड़ी मज़े की लगती है। उसको आप एग के साथ खाओ या उसका कोई सैंडविच बना के खाओ, अच्छी लगती है। अब ये डिफरेंट किस्म की कॉफ़ीज़ वगैरह हैं, जैसे पाकिस्तान में नेस्कैफ़े कॉफ़ी के सेक्शन मिलते हैं ना, इसी तरह के हैं कुछ पोर्स जो कि मशीन में आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने रखा होता है बैकअप के कि कभी कभी जब दिल करता है ना, जो ब्लैक कॉफ़ी पीने को दिल ना करे या चाय पीने को दिल ना करे, तब आराम से बंदा एक साशे निकालता है या एक पॉट्स निकालता है, तो उसको जो है उसको मशीन में डाल देता है या वैसे जो है उसे बना लेता है, तो ये बड़ा मज़े का बन जाता है। अब ये देखिए सामान हमने लगा दिया है उसके बिलिंग के लिए। ये मेरी एक हफ़्ते की ग्रोसरी है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें घर में पड़ी हुई हैं। अब इसमें फ्रूट्स वगैरह लेने थे, वो लिए, वो सोया मिल्क की पेटी उठा के रख रहे हैं। एंड तुम वेख्या मैं किनिया चीज़ां लईयां ने। ये जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ से ली है ना, अगर मैं इसका तीसरा हिस्सा किसी और स्टोर से लेती तो वो वाला जो बिल बनना था और ये इतनी सारी चीज़ों का जो बिल बनेगा, ये तकरीबन सेम होना था। मतलब इतना ज़्यादा हमें डिफरेंस लगता है, पता नहीं क्यों। एक सेटिस्फेक्शन सी है कि यार जब यहाँ से लेके आते हो ना, ढेर सारी चीज़ें ले लो और बिल जो उतना ही बनता है जितनी किसी और स्टोर में चंद चीज़ें लेके बन जाता है। हम ना टीम वर्क करते हैं, मतलब एक बंदा जो है चीज़ें वगैरह चलो रख रहा है, दूसरा ट्रॉली लेके आगे चला जाएगा और चीज़ें उठा के ट्रॉली में रखना शुरू कर देगा या एक शॉपर में डालना शुरू कर देगा, क्योंकि हम शॉपर भी यहीं से ख़रीद लेते हैं एक पूरा उसका वो बंडल सा, और वहीं पे खड़े हो के उसको डबल कर लेते हैं। तो अब ये देखें यहाँ पे जो है कोई बहुत ज़्यादा रश नहीं है, ये शायद दिन का टाइम है, लोग रात के टाइम शॉपिंग ज़्यादा करते हैं। तो मैं जो है एक साइड पे आ गई हूँ, मैंने यहाँ खड़ी खड़ी ने सारे शॉपर डबल करके वो सारी चीज़ें इसमें पैक करती हैं। ठीक है, ये कोई तीन भी नहीं, चार पांच शॉपर बने हैं, बड़े बड़े हैं ये आपको वैसे देखने में छोटे नज़र आ रहे होंगे। तो ये मैंने ले लिए हैं और लेके अब हम चलेंगे अपने घर के रास्ते। अब ये अंडों को भी एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, देखें कैसे होते हैं। अब ग्रोसरी करके जब बाहर निकले तो ये मिल गया पीने को। ये वन ऑफ माय फेवरेट ड्रिंक है, इसको मोका कहते हैं। मैंने फ़र्स्ट टाइम अमेरिका में पिया था और जब से मैंने पिया है हमें बड़ा पसंद आया, और तब से जो है मेरी कोशिश होती है कि कहीं पे भी स्टारबक्स नज़र आए एटलीस्ट ये पी लिया जाए। अच्छा, ये थोड़ा सा हैवी भी होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्रीम है, नीचे उसके कोल्ड कॉफ़ी है, सारा उन्होंने कम्बिनेशन बड़ा मज़े का बनाया होता है। जिन लोगों की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, उनको सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर उनका कुछ खाने को दिल करता है ना तो वो खा लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने जब एक्सरसाइज करनी है बहुत सारी कैलोरीज भी कंज्यूम हो जानी है, तो वो फैट बन के उनके पेट में नहीं रहेगा। तो इसलिए एक्सरसाइज क्योंकि मैं डेली करती हूँ, तो इसलिए जो भी मेरा चीज़ खाने को दिल करता है मैं खा लेती हूँ, लेकिन पोर्शन कंट्रोल करके। अब इसका पोर्शन तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, तो फिर मुझे पूरा गिलास ही पीना पड़ता है। हाँ, एक्सरसाइज थोड़ी सी ज़्यादा कर लेती हूँ, मैं खुद को तरसाती नहीं हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, ताकि हर नए आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और तमाम मुसलमानों को मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक।